मुक्तिनाथ मंदिर कि इस मंदिर का जो ऐतिहासिक महत्व है और आध्यात्मिक महत्व है वो क्या है? इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि यहाँ पर भगवान विष्णु को उनको एक श्राप से मुक्ति हुई थी। यहाँ पर मंदिर नेपाल में है, लेकिन सनातन धर्म में हिंदुओं के लिहाज से ये मंदिर मुक्ति का मार्ग है। ये कैसे संभव है? क्या है भगवान शालिग्राम, क्या है उनका रूप? जब वो जो शालिग्राम बने हैं उससे पहले उनको एक जो श्राप मिला था तो वो एक कीट बन जाते हैं, कीड़ा बन जाते हैं। कमाल की बात यह है कि सावन के महीने में उसमें भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों की ही छाया दिखती है। उसको बोलते हैं बूढ़ा नीलकंठ। तो बच्चों को अपराध नहीं है, बड़ों को अपराध है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं आध्यात्म, रहस्य और जीवन की उन ऊंचाइयों की जो हमें आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु बनाकर जोड़ती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पवित्र स्थल की जो हजारों वर्षों से मोक्ष का द्वार माना जाता है। जी हाँ, नेपाल का मुक्तिनाथ मंदिर माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारे साथ हैं आज एक बेहद विद्वान और लोकप्रिय आध्यात्मिक मार्गदर्शक आचार्य अनूप जी। आचार्य अनूप जी, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। मुक्तिनाथ मंदिर, सबसे पहले इस पर हम बाकी की चर्चा करें उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का जो ऐतिहासिक महत्व है और आध्यात्मिक महत्व है वो क्या है? इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि यहाँ पर भगवान विष्णु को, कई लोग इसे समझते हैं कि ये भगवान शिव का मंदिर है, मुक्तिनाथ नाम ऐसा है, लेकिन भगवान नारायण का मंदिर है। और उनको एक श्राप से मुक्ति हुई थी यहाँ पर। तो जब हम शालिग्राम की पूजा करते हैं तो भगवान शालिग्राम के रूप में यहाँ दो नदी बहती हैं। तो वो नदी है काली गंडकी, यानी कि एक गंडकी है और एक काली है। तो काली नदी का जल भी काला है और गंडकी का स्वच्छ है। तो दोनों का आके कन्फ्लुएंस होता है और उस जगह इनको मुक्ति हुई थी उसमें। तो इसके पीछे की एक कथा है पूरी कि उन्होंने एक राक्षस था जिसको भगवान शिव से वरदान प्राप्त था और उसे साधारण तरीके से मारा नहीं जा सकता था। तो उसको छल से मारा तो उसकी जो पत्नी थी वो इतनी पतिव्रता थी कि उसने श्राप दे दिया। तो बाद में भगवान नारायण को यहाँ तपस्या करनी पड़ी और उसके श्राप स्वरूप वो उस शालिग्राम बन के रहे, एक जीव बन के रहे और उसके बाद में उनको मुक्ति हुई। तो ये वहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है। और उससे भी उम्दा एक चीज है कि वहाँ से 3 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है कागबेनी। तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लोग गया जाते हैं, गया वो क्षेत्र कहा गया, हाँ, तो वैसे ही कागबेनी का महात्म्य है कि जो पितरों की मुक्ति के लिए लोग कागबेनी जाते हैं। कागबेनी में दोनों ही नदियां मिल रही हैं, दोनों का संगम कागबेनी में ही है। तो पहले कागबेनी जाना होता है और उसके बाद जाते हैं मुक्तिनाथ। और जो मुक्तिनाथ है, मुक्तिनाथ का भी थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा टफ है अगर पहली बार कोई जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ स्नान करना बहुत आवश्यक होता है। और स्नान करने में वहाँ 108 गाय के मुख बने हुए हैं जिसमें से जल आता है। और निसंदेह बहुत ठंडा होता है, माइनस में टेम्परेचर है। तो पहले 108 धाराओं के नीचे से गुजरना होगा। उसके बाद 2 कुंड हैं, एक है पाप कुंड, एक है धर्म कुंड। फिर पाप कुंड में उतरना होता है, उसके बाद धर्म कुंड में, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। ये वहाँ का प्रोसेस है। तो ये जो 108 धाराएं हैं जी, उनका क्या महत्व है? ये 108 धाराएं हैं जहाँ से जल आ रहा है, वो जगह है दामोदर कुंड। हालांकि मैं वहाँ गया हुआ हूँ और दामोदर कुंड जाना अपने आप में बहुत दुष्कर है, क्योंकि उसमें आपको चाइना से परमिशन भी लेनी पड़ती है जो बहुत मुश्किल होती है, और उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। वहाँ चौपर से जा सकता है और वो है तकरीबन 20,000 फुट पे, 20 से 22,000 फुट पे। हाँ, तो वहाँ अलाउड नहीं है रुकना 10 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तो -40, -60 कुछ भी हो सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वहाँ भी उतने में ये जो कुंड है, इतनी बर्फ के बीच में, ये गर्म रहता है। तो ये धाराएं तो मुझे लगता है ये जम जानी चाहिए, लेकिन जब ये नीचे आती हैं, क्योंकि लगातार फ्लो चल रहा है, फिर वो ठंडा होता जाता है पानी। हाँ, क्योंकि उसको काफी ट्रेवल करनी होती है, जो कि टेम्परेचर तो माइनस में ही है, लेकिन धाराएं जमती नहीं है, कम हो जाएगी लेकिन जमेगी नहीं। और जो आपने कहा कि 2 कुंड है, धर्म और पाप कुंड जी, इनका क्या महत्व है?
इसमें ये पहले आप 108 धाराओं में से निकल लिए तो आप तैयार हैं पाप कुंड में जाने के लिए, कि पाप कुंड में जाके आपके जितने भी पाप हैं उनका शमन होना है। फिर आप धर्म कुंड में जाके ये होते हैं कि आप शमन करके आए हैं, अब पवित्र होके अब आप भगवान नारायण के सामने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव और विष्णु दोनों की उपासना होती है। दोनों की ही। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर बुद्धिस्ट भी आते हैं, वो भी उसको उतना ही फॉलो करते हैं। और ये तिब्बत का क्षेत्र है, जो नेपाल का तिब्बत बॉर्डर है, तो टिबेटियंस जो सभ्यता है वो भी इनको मानती है। और अगर आप वहां देखेंगे भगवान नारायण को तो वो आपको यहाँ की ऐसी मूर्तियों जैसे नहीं दिखेंगे, वो उनके नारायण बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि जैसे तिब्बतियन गॉड हैं। अच्छा। हाँ, उनका चेहरा भी वैसा ही है। तो वो दोनों ही लोग उसको फॉलो करते हैं। और वो मंदिर तो जब से है, जब बुद्ध धर्म भी नहीं आया था, है ना, लेकिन मंदिर तब भी था, तो हजारों साल से है, तो पूजाएं चली रही हैं। और बल्कि और इसके अलावा वहाँ एक पास में ही मंदिर है ज्वाला जी का, तो जैसे यहाँ ज्वाला जी हैं वैसे वहाँ भी अग्नि चलती रहती है अनवरत 24 घंटे, अपने आप जमीन के सोर्स से। मतलब इस पे कोई ह्यूमन उसमें नहीं है? कोई नहीं, कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है। बस आप जाइए, देखिए, बस वो जलती रहेगी, एकदम नीली लौ। तो अगर हम देखें कि मंदिर नेपाल में है, लेकिन सनातन धर्म में हिंदुओं के लिहाज से ये मंदिर मुक्ति का मार्ग है, ये कैसे संभव है? नेपाल तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र नेपाल ही है अभी तक। और नेपाल और भारत की सभ्यता में कोई बहुत अंतर नहीं रहा है, बस बाउंड्रीज का फर्क है। और लोग जैसे अगर देखा जाए तो जब ये 5 हम केदार करते हैं भारत के, तो उसके बाद जहाँ भगवान पूरी तरह से प्रकट हुए हैं तो वो तो पशुपतिनाथ के रूप में निकले हैं। तो बाउंड्रीज तो हमारी बनाई हुई हैं, परमात्मा की बनाई नहीं है। और ये पूरा हिमालय है। हाँ, तो देवभूमि है, तो हिमालय कोई भारत में ही नहीं, हिमालय नेपाल में भी है, हिमालय तिब्बत में भी है। तो अगर हम ये बोले कि जैसे इसका नाम है, नाम में ही मुक्ति शब्द है, हाँ, तो क्या ये मुक्ति का द्वार है? ये अगर हम केवल कहें कि जीवन मुक्ति की बात है, ऐसा ही नहीं है। वो तो एक हमने देखा नहीं है कि मुक्ति कब होगी, कैसे होगी, वो तो कर्मों के आधार पर है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने पिछले साल में भी 3 बार यहाँ यात्रा की है, दुर्गम यात्रा है। तो अगर कभी भी किसी तरह के ग्रहों का या किसी तरह की मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस लाइफ में हैं, और अगर आप इसको यहाँ यात्रा करते हैं और उन जगह स्नान करते हैं, तो मैंने जितने लोगों को सजेस्ट किया है, लोगों को अपने कष्टों से और जो पीड़ा चल रही थी उससे सभी को मुक्ति मिली है। और ऐसा नहीं कि बहुत दिन बाद मिली हो, मैंने तत्काल देखी है। हाँ, मतलब कुछ लोगों को रास्ते में आते आते कुछ अच्छी खबरें भी मिली हैं। आपने पहले सवाल में कहा कि भगवान शालिग्राम, क्या है भगवान शालिग्राम, क्या है उनका रूप? मैं थोड़ा जानना चाहूंगी, विस्तार से बताएं। शालिग्राम भगवान बेसिकली जब वो जो शालिग्राम बने हैं, उससे पहले उनको एक जो श्राप मिला था, तो वो एक कीट बन जाते हैं, कीड़ा बन जाते हैं। तो जो शालिग्राम बने होते हैं, जो पत्थर हमको दिख रहा है, वो उन कीटों का एक समूह है। अच्छा। हाँ, और वो केवल वहीं मिलता है। जब आप उसे तोड़कर देखेंगे तो अंदर आपको पूरा एक जीवाश्म दिखेगा, एक फॉसिल्स दिखेगा, क्योंकि वो और कहीं नहीं होता है। जैसे अभी इंडिया में जब राम मंदिर बना तो शालिग्राम वहीं से लाए गए। अच्छा, नेपाल से लाए गए और उसी स्थान पर मिलते हैं। कोई भी ला सकता है, अगर नदी इतनी गहरी नहीं है, अगर बरसात ना हो तो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। मतलब वहां पर अगर आप देखें तो नदी में ये समूह, जो कीटों का समूह है, वो दिखाई देता है। दिखाई देगा। आपको पानी में हाथ डालना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। या फिर वहाँ के जो लोग घूम रहे होते हैं, जो छोटे बच्चे होंगे, लोग होंगे, वो आपके लिए निकाल देंगे। अगर आपको जाने में कोई इसी तरह का भय है तो वो आपको निकाल कर दे देंगे। और कुछ इसकी कीमत भी नहीं लेते हैं, बहुत कम होती है, 50-100 रुपए भी नहीं होती है। जब वहां पर आप जाते हैं या गए हैं, तो किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं भगवान विष्णु के दर्शन के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए? वहां तक पहुंचने के लिए तैयारी सबसे पहले ये है कि आपको थोड़ा सा एक बार जाके नीचे रुक जाना चाहिए, एक ऑल्टीट्यूड पे जाके। यहाँ से पहले जाएंगे काठमांडू जाएंगे, काठमांडू से पोखरा जाने के बाद आपको एक परमिट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पूरी अन्नपूर्णा रेंज है।
तो अन्नपूर्णा सर्किट का एक परमिट बनता है। हालांकि अभी पिछले साल से भारतवासियों के लिए उन्होंने व्यवस्था की है कि अब रास्ते से भी परमिट ले सकते हैं। पहले 1-2 दिन पहले लेना होता था, तो आपको बस अपने आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और परमिट हो जाएगा। और परमिट में फोटो या जो भी कुछ लगेगा तो फिर आप जा सकते हैं। और जब आप जाते हैं तो एक जगह आती है वहाँ से 30-40 किलोमीटर पहले, तो वहाँ जाके रुक जाइए, क्योंकि एकदम ऑल्टीट्यूड पे जाने के बाद जिन लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत बेचैनी होने लगती है। जैसे हम लेह लद्दाख जाते हैं तो पहले दिन सलाह दी जाती है थोड़ा कि बॉडी को एक्लिमेटाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो थोड़े 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पहले एक छोटा सा टाउन है, वहाँ रुक जाइए। और जिनको अभ्यास है वो जा सकते हैं अभी। लेकिन मुक्तिनाथ में बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि सीढ़ियाँ बना दी हैं, तो आप सीढ़ियों से। सीढ़ियाँ हैं करीब 1000 हैं, और वो बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन खच्चर भी चलते हैं। हाँ, तो आप आराम से जा सकते हैं। और सीढ़ियाँ भी ऐसी हैं कि बीच में रोकते रोकते चले जाइए, तो दिक्कत होती नहीं है। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं इस जगह की महत्ता के बारे में, यहाँ जाने से और क्या लाभ होते हैं, क्या किसी तरह के शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट दूर होते आपने देखे हैं खुद से, क्योंकि आप गए भी हैं। मैंने मानसिक कष्ट दूर होते देखे हैं। और मानसिक कष्ट का रीजन क्या होता है, पहले ये देखना होगा कि उनका रूट कॉज क्या है। तो जब भी किसी को मानसिक कष्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं रूट कॉज में उसके ग्रह जरूर उसे पीड़ा दे रहे होंगे, है ना। चाहे उसके चंद्रमा पीड़ा दे रहे हों, या कोई पितृ दे रहे हों, या कोई ना कोई पुराने कर्म दे रहे हों। क्योंकि कष्ट अगर कहीं हो रहा है तो कोई ना कोई कर्म है, चाहे वर्तमान का है या पिछली जीवन यात्रा का है। तो जब यहाँ जाते हैं तो जैसा कि नाम है मुक्तिनाथ, तो स्नान काफी हद तक उनको दूर कर देता है। जो अगर जघन्य कर्म होगा तो उसके लिए हो सकता है उसे और कई बार जाना पड़े, लेकिन वो उसके लिए उतनी आस्था भी चाहिए और उतना विश्वास भी चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए। क्या ऐसा संभव है, जब आजकल की पीढ़ी के हिसाब से अगर सोचे तो, कि आप एक ऐसा मंदिर जहाँ जाके पाप धुल जाते हों, आपको मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिल जाती हो, ऐसा संभव लगता है आपको? आजकल के युग में ऐसा लोग मानेंगे? नहीं, मिल जाना एक अलग चीज है, लेकिन उसके बाद में दूसरे पाप ना करना वो एक अलग चीज है ना। अब जब गंगा में जाते हैं तो संकल्प लेते हैं, संकल्प लेके आगे ना हो। तो हम केवल गए और पाप धो के चले आए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम आगे भी वही काम कर रहे हैं। तो संकल्प अगर मन में होगा तो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि संकल्प ये है कि मैं आगे से इनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। हाँ। तो जब आप वहाँ जाते हैं शारीरिक रूप से क्या तैयारी करनी पड़ती है? क्या आप, जैसे अगर आज मैं सोचूं कि मैं जाऊंगी, तो उसके लिए कोई आपको टहलना, एक्सरसाइज करना चाहिए। 1-2 महीने पहले से अच्छी वॉक की प्रैक्टिस होनी जरूरी है, क्योंकि अगर वो होगी, लंग्स आपके काफी मजबूत होने चाहिए। क्योंकि जिनके लंग्स में प्रॉब्लम होती है उनको चलने में दिक्कत आती है। जैसे अभी पिछली बार मेरे साथ कोई गया था, तो हम रात को सोए तो वहाँ ऑक्सीजन कम थी। ऑक्सीजन कम होती है, तो जिसकी तैयारी नहीं होती है और बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं होती, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं थी इसलिए व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाता है। लेकिन कमाल की बात है, मैंने ऐसे देखा है वहाँ प्रॉब्लम ज्यादा होती नहीं है, लोग चले जाते हैं, है ना। थोड़ी बहुत होगी किसी किसी को, लेकिन फिर भी दर्शन हो जाते हैं। हाँ, वहाँ जाया जा सकता है। और अगर ऐसा फिर भी लग रहा है तो छोटा एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है, कैरी करके ले जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इवन जिनके घुटने भी नहीं काम कर पा रहे हैं तो वो पौनी पे जा सकते हैं, खच्चर पे जा सकते हैं, दर्शन में हो जाते हैं। और अच्छी बात है कि नेपाल के किसी मंदिर में वीआईपी दर्शन का ट्रेंड नहीं है हिंदुस्तान की तरह से। तो आप वहाँ सीधे देव प्रतिमा के सामने ही खड़े होते हैं और आपको अच्छे से दर्शन होते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं होती। आप खड़े हैं तो दूसरा नहीं आएगा। क्या ऐसा कोई महाभारत के का या कोई ऐसा प्रसंग है जब हमने सुना हो कि पांडव भी वहां पहुंचे हों? नहीं, महाभारत का प्रसंग पांडवों का यहाँ तक नहीं है। वो आपके पांडवों का जो प्रसंग है वो पशुपतिनाथ तक रहता है, क्योंकि यहाँ 5 केदार में भगवान अलग अलग रूप से खंड खंड होकर प्रकट होने के बाद पूर्ण रूप से पशुपतिनाथ में प्रकट होते हैं। तो पांडवों का यहाँ तक नहीं है। हाँ, भगवान बुद्ध का जरूर है, क्योंकि पुरानी मोनेस्ट्री हैं जहाँ से बुद्धास निकले हैं, तो उनका संबंध जरूर है और बुद्ध को भी एक अवतार ही मानते हैं। पांडवास का नहीं है।
जैसे नेपाल में ये देखा जाता है कि भगवान विष्णु की उपासना बहुत की जाती है। जैसे मेन काठमांडू के आसपास अगर आप देखें तो विष्णु जी की एक प्रतिमा दिखती है, लेटे हुए हैं। तो उसकी कोई खास वजह है वहाँ पर? हाँ, जो सबसे मेन मंदिर है वो नेपाल काठमांडू में थोड़ी दूर है और नारायण का ही है और वो जल में है। तो लेकिन कमाल की बात यह है कि सावन के महीने में उसमें भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों की ही छाया दिखती है। अच्छा। उसको बोलते हैं बूढ़ा नीलकंठ। बूढ़ा नीलकंठ, हाँ। है ना। और बूढ़ा नीलकंठ की खास बात यह है कि वहाँ जो प्रीस्ट होते हैं वो 13-14 साल से छोटे बच्चे होते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको लेटी हुई प्रतिमा को जाने के लिए प्रतिमा पे चढ़ना होता है। तो बच्चों को अपराध नहीं है, बड़ों को अपराध है। अच्छा। हाँ, बड़े नहीं चढ़, पैर नहीं रख सकते हैं लेटे हुए उन पर। और बूढ़ा नीलकंठ एक जगह नहीं, वहीं नहीं है, और भी 2-3 जगह हैं। हाँ, तो बूढ़ा नीलकंठ है, तो दोनों का ही है यहाँ, नारायण का भी इनका भी, और दोनों का समान रूप से रहा है। क्योंकि जहाँ भी लीलाएं हुई हैं तो बहुत जगह लीलाएं नारायण ने केवल भगवान शिव के लिए की हैं। अच्छा, जैसे? हाँ, जैसे उसका वध था, मोहिनी अवतार था, तो भगवान शिव के लिए किया गया कि भगवान शिव ने तो दे दिया आशीर्वाद, और वो फिर भगवान शिव को भस्मासुर को दे दिया। वो भगवान शिव को भस्म करने के लिए आ गया, तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। तो भगवान शिव को माना जाता है कि तो अवघड़ हैं, ये सब कुछ दे देते हैं, ना सोचते ना विचारते। नारायण बहुत सोचते विचार के काम करते हैं। तो जब वो पंगा ले लेते हैं तो फिर वो नारायण को आना पड़ता है। रूप दोनों का एक ही है, इसलिए जब आप कभी सावन के महीने में जाएंगे तो दोनों रूप दिखेंगे आपको बूढ़ा नीलकंठ में। तो ये जो स्थान है मुक्तिनाथ, ये कोई शक्तिपीठ ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है उससे? नहीं, शक्तिपीठ नहीं है। शक्तिपीठ अगर वहाँ अगर देखा जाए तो क्लासिक्स में जो शक्तिपीठ का वर्णन है उनमें काठमांडू में ही एक शक्तिपीठ है जहाँ देवी का एक अंग गिरा है। तो यहाँ शक्ति का उस तरह का नहीं है। ये प्योरली केवल नारायण भगवान का है कि उनके श्राप से मुक्ति का है। हाँ, और उस जगह को उन्होंने इतना पायस कर दिया कि जहाँ से मुझे मुक्ति मिली है, तो इसका मतलब है उस जगह की महत्ता कितनी होगी जहाँ किसी को भी मुक्ति मिल सकती है। अनूप जी, थैंक यू। आपने पूरे विस्तार से ये बात बताई कि क्या महत्व है, और इस दुनिया में हर किसी को मुझे लगता है एक ऐसा स्थान की आवश्यकता है जहाँ जाकर मन स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए।